91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा तथा विधानसभा में मंत्रिपरिषद का आकार 15% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 15% तक होगा कुल सदस्यों की संख्या का, लेकिन किसी भी दशा में 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। अगला है उपराष्ट्रपति किस रूप में वेतन पाता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, और इनका वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। अगला है स्त्री तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो नीति निर्देशक तत्व 39D के तहत है। अगला है भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ, तो पारित हुआ था 1955 में। किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 से 80 के बीच, पश्चिम बंगाल में हुआ था ये, और ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। उस समय अकाल पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने तीर्थयात्रा स्थलों पर कर लगा दिया था। इसी के विरोध में सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिले, तो ये कहा था बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला है सरस्वती सम्मान 2020 का किसको मिला है, तो मिला है शरद कुमार लिम्बाले को। ये 30वां सरस्वती सम्मान था। इनकी पुस्तक सनातन है, उसी के लिए इन्हें मिला है। ये मराठी लेखक है। अब व्यास सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है शरद पगारे को। ये मिला है पाटलिपुत्र की सामग्री, इनकी पुस्तक है, इसी के लिए। ये भी 30वां सम्मान था। दोनों 30वें सम्मान थे, दोनों 2020 के थे। सरस्वती तथा व्यास सम्मान दोनों ही के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। ये दोनों ही सम्मान 1991 में शुरू किए गए थे। अगला है प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व कौन राज्य सरकार बनाएगी, तो ये तमिलनाडु सरकार बनाएगी, और यह स्थित होगा पाक की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्रों में। डुगोंग या समुद्री गाय पाई जाती है पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में। डुगांग स्तनधारी जीव होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। इन्हें समुद्री गाय कहा जाता है। अगला है कि अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, तो गोरखपुर में। अगला है जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 के अनुसार वहाँ की राजभाषाएं कौन कौन होगी जिसमें सरकारी काम होगा, तो होंगे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी। अगला है कार्निया की आकृति असामान्य होने पर धुंधला दिखाई देता है, इसे कौन सा रोग कहते हैं, इसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। कार्निया से होकर ही आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। अगला है कौन सी धमनी वृक्क, ये वृक्क है, वृक्क को रुधिर की आपूर्ति करती है, तो इसका नाम है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी रेनल आर्टरी। पौधे भूमि से जल मूल रोमों द्वारा किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं, तो ये प्राप्त करते हैं परासरण द्वारा, छोटा सा रहेगा, परासरण प्रक्रिया द्वारा। अगला है स्पर्मेलॉजी, किसका अध्ययन है, तो बीजों का अध्ययन है स्पर्मेलॉजी। रैंचिंग खेती क्या होती है, तो रैंचिंग खेती भूमि की जुताई बुआई इसमें नहीं की जाती है और ना ही फसल का उत्पादन किया जाता है, बल्कि वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसी पर भेड़ बकरी चराई जाती है। अगला है सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए किस प्रकार का ऋण लेती है, तो ट्रेजरी बिल्स के रूप में ऋण लेती है, हीनार्थ प्रबंधन जिसे कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 1998-99 से। अगला है तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहते हैं, तर्क सम्मत, एक शब्द है।
तर्क के द्वारा माना गया, तर्कसम्मत। अगला है गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंतेवासी। बैल तद्भव है, इसका तत्सम होगा बलिवर्ध। पतला का होगा तत्सम प्रतनु, जंगला का तत्सम वातायन।